नमस्ते। पिछले 75 साल में आपके राज्य में क्या बदला? घूसखोरी कम हुई या जमाखोरी कम हुई या मिलावटखोरी कम हुई या कालाबाजारी कम हुई या नशा तस्करी कम हुई या मानव तस्करी कम हुई या सोना तस्करी हुई या आपके राज्य में अपहरण कम हो गया, छेड़छाड़ कम हो गई, लव जिहाद कम हो गया या लैंड जिहाद कम हो गया, हत्या कम हो गई या बलात्कार कम हो गया, सड़क के किनारे अवैध निर्माण कम हो गया? क्या आपके राज्य में अब माफिया राज खत्म हो गया? क्या टेंडर माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, कोयला माफिया जो काला कारोबार करते थे वो भाग गए? क्या आपके राज्य में घटतौली बंद हो गई, नक्काली बंद हो गई, मुनाफाखोरी बंद हो गई? क्या आपके राज्य में जो एमआरपी लिखी जाती है मनमानी तरीके से उस पर कुछ रोकथाम लग गई? क्या आपके राज्य में जो थानेदार है या हवलदार है और सिपाही है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? या तहसील में जो पेशकार है और तहसीलदार है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? या क्लर्क और कलेक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या आपके राज्य में अब मुकदमे जल्दी जल्दी सुने जा रहे हैं और तारीख पे तारीख बंद हो गई है? क्या आपके राज्य में अब कोचिंग माफिया लूट नहीं रहे आपके बच्चों को? स्कूल माफिया अब लूट नहीं रहे आपके बच्चों को? क्या आपके राज्य में जो घुसपैठिए आए थे रोहिंग्या बांग्लादेशी वो छोड़ के चले गए? आखिर बदला क्या? सब कुछ तो बदल रहे, हाई कोर्ट के जज बदल रहे, आपके यहाँ से कलेक्टर भी बदल रहे होंगे, आपके सांसद भी बदल रहे हैं, विधायक भी बदल रहे हैं, मंत्री भी बदल रहे हैं, सांसद विधायक भी बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं। तो क्या व्यवस्था बदल रही? क्या आपके राज्य में अब जो लोग गलत काम करते हैं उनको फटाफट सजा मिलना शुरू हो गई क्या? माफिया राज खत्म हो गया क्या? सड़क के किनारे अवैध निर्माण अब रुक गया क्या? और जो अवैध निर्माण हुए थे वो तोड़ दिए गए क्या? याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है जब दवा बदली जाती है, इंजेक्शन बदला जाता है। डॉक्टर बदलने से, कंपाउंडर बदलने से, हॉस्पिटल बदलने से दवा ठीक नहीं होती है। दवा ठीक होती है जब ठीक से ऑपरेशन होता है, ठीक से दवा दी जाती है और ठीक से इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि वास्तव में आप भारत से प्यार करते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं भारत में कुछ बदलाव हो, तो सबसे पहले सारे 1950 से पहले बने कानून हैं उनको ख़त्म करने की मांग करिए। गुलामी का कानून ख़त्म करने की मांग करिए, गुलामी की भाषा को बंद करने की मांग करिए, गुलामी की परंपरा को ख़त्म करने की मांग करिए, गुलामी के रीति रिवाज को ख़त्म करने की मांग करिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाइए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की मांग करिए, गुलामी का टैक्स सिस्टम बदलने की मांग करिए, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदलने की मांग करिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं भारत में कुछ बदलाव हो तो सबसे पहले ये मैकाले शिक्षा व्यवस्था, मदरसा शिक्षा व्यवस्था और मिशनरी शिक्षा व्यवस्था, मदरसा, मिशनरी और मैकाले, ये जो 3M है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग करिए, यानी शिक्षा का भारतीकरण करने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं देश में बदलाव हो तो जितने गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, इनको बदलने की मांग करिए। गुलाम चले गए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था वो चले गए, इसलिए गुलामों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं होनी चाहिए, गुलामों के नाम पे बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। गुलामों का इतिहास बदलने की मांग करिए। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 12वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ें, केवल मुगलों और अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें। हमारे यहाँ इतिहास पढ़ने के लिए बहुत है। आर्यभट्ट हैं, इसके अलावा आपके पास ऋषि भारद्वाज हैं, पाणिनि हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, राजा मांधाता हैं, राजा रघु हैं, राजा दशरथ हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, राजा युधिष्ठिर हैं, राजा भरत हैं। हमें इतिहास पढ़ने के लिए गुलामों का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, इसलिए इतिहास को बदलने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं व्यवस्था अच्छी हो तो 1995 का कानून है, वक्फ एक्ट, उसको ख़त्म करने की मांग करिए। 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन का कानून है उसको ख़त्म करने की मांग करिए। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म करने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं भारत में बदलाव हो तो 1860 का इंडियन पिनल कोड ख़त्म करके भारत में अमेरिका की तर्ज पे 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करने की मांग करिए। यानी एक ही किताब हो जिसमें घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, चोरी, लूट, झपटमारी, किडनैपिंग, सब कुछ उसी एक ही किताब में होना चाहिए, तब जाके अपराध रुकेगा। यदि आप चाहते हैं कि पुलिस ठीक से काम करे, भ्रष्टाचार न करे, ठीक से जांच करे,
तो 1861 का पुलिस एक्ट बदलने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं झूठे केस न हो, झूठी गवाही न हो और झूठे लोग जेल में हो, तो पहले तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने की मांग करिए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की मांग करिए और जो आदमी झूठ बोले उसको 10 से 20 साल की सजा देने की मांग करिए। भारत में झूठ बोलना अपराध तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध, झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए सारी अव्यवस्था चल रही है। यदि आप चाहते हैं कि भारत में बदलाव हो, देश की व्यवस्था बदले, तो सबसे पहले भारत में एक पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करिए, सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने की मांग करिए। भारत में एक इलेक्शन चार्टर लागू करने की मांग करिए। जो 1894 में अंग्रेज़ों ने कानून बना के सारी ज़मीन चर्च को बांट दिया था, उस ज़मीन को वापस लेने की मांग करिए। मुगलों ने जितनी ज़मीन बांट दिया था उस समय, उनको वापस लेने की मांग करिए। वक्फ कानून बना के कांग्रेस ने जो ज़मीन बांट दिया है उस कानून को वापस लेने की मांग करिए, तब देश में बदलाव आएगा। यदि आप चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, तो 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट की मांग करिए। यानी एक व्यक्ति का एक ही खाता होगा, एक फैक्ट्री का एक ही अकाउंट होगा, एक ऑफिस का एक अकाउंट होगा। ये जो मल्टीपल अकाउंट चल रहे हैं ना, ये जितने सफ़ेद पोस्ट नेता हैं, नौकरशाह हैं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, जो लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये 100 खाता खोल के बैठे हुए हैं और एक एक खाते में 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। 1 नेशन 1 अकाउंट हो जाएगा, 1 पर्सन 1 अकाउंट हो जाएगा, आधा भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 25% भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। संपत्ति आधार से लिंक हो जाएगी, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं भारत में अराजकता खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो, जिहाद खत्म हो, मजहबी उन्माद खत्म हो, परिवारवाद खत्म हो, अपराध खत्म हो, तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं अनपढ़ अनाड़ी गंवार लोग संसद विधानसभा में न जाएं, तो जैसे टीचर्स के लिए एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ही सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बनने के लिए नेशनल लेवल पे एक टेस्ट होना चाहिए। जो टेस्ट पास कर पाए वो पार्षद को चुनाव लड़े, वो प्रधान का चुनाव लड़े, वो विधायक का चुनाव लड़े, वो सांसद का चुनाव लड़े। तो हमें एक 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कानून हमारा महाघटिया है, इसलिए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद फैला के लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, इसलिए हमें इलेक्शन कानून बदलना पड़ेगा। हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, उन कानूनों को उन मठ मंदिरों को वापस सरकार के नियंत्रण से वापस लेने की मांग करिए। इसके अलावा अश्लीलता बढ़ रही है, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, हर जगह अश्लीलता बढ़ रही है। अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग करिए। नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नशा नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग करिए। जनसंख्या विस्फोट तेज़ी से हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक नागरिकता संहिता, एक सिटीजनशिप कोड बनाने की मांग करिए। जो आदमी भारत को माने वो भारत का नागरिक, जो भारत को न माने उसकी नागरिकता खत्म। जो वंदे मातरम को न माने उसकी नागरिकता खत्म, जो भारत माता की जय न बोले उसकी नागरिकता खत्म, जो वसुधैव कुटुंबकम को न माने उसकी नागरिकता खत्म, जो महिला पुरुष में भेदभाव करे उसकी नागरिकता खत्म, जो भ्रष्टाचार करे उसकी नागरिकता खत्म, जो अलगाववाद फैलाए, कट्टरवाद फैलाए, मजहबी उन्माद फैलाए, धर्मांतरण करे उसकी नागरिकता खत्म। हमें एक नागरिकता कानून बनाना पड़ेगा, तब वास्तव में बदलाव आएगा। अभी तो सब कोई कुछ भी करता है, बड़ा से बड़ा गंभीर अपराध कर लेता है, सजा भी हो जाती है, लेकिन नागरिकता खत्म नहीं होती। तो इसलिए एक नागरिकता कानून बनाना पड़ेगा। नागरिक कानून अलग है, नागरिकता कानून अलग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड अलग है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग हो रही है, हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है खाड़ी देशों से, और पश्चिम देशों से तो बाकायदा FCRA के जरिए फंडिंग हो रही, बैंक के जरिए फंडिंग हो रही है। तो हमें एक 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड भी लागू करना पड़ेगा, तब जाके अराजकता रुकेगी, उन्माद रुकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देश को बदलना चाहते हैं तो दवा बदलने की मांग करिए, इंजेक्शन बदलने की मांग करिए, यानी नियम कानून बदलने की मांग करिए। डॉक्टर बदलने से, कंपाउंडर बदलने से, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है जब दवा बदला जाता है और इंजेक्शन बदला जाता है, वैक्सीन बदली जाती है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।